नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम देश की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे थे। इस दौरान नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हम चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना और आगे इसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि चौथी अर्थव्यवस्था बनने के पीछे भारत के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसकी पुष्टि इसके बाद की है। नीति आयोग के सीईओ ने यह कहा है कि यह मेरा डेटा नहीं है, बल्कि यह IMF का डेटा है। भारत आज जापान से भी बड़ा है। भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ दिया है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं। अगर हमने जो सोचा है उस पर टिके रहे तो अगले 2.5 से 3 वर्षों की ही बात है, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी कि भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और जो नीति आयोग के सीईओ है, उनका यह कहना है कि जापान को पछाड़ते हुए भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। अब सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं जो नीति आयोग के सीईओ हैं, तो वो क्या कह रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर पुरुषोत्तम ने क्या कहा, वो सुनिए। is actually blessed with for the next 20-25 years that we can grow rapidly. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level, and this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. States are fundamental. Be it industrial development, be it services, be it agriculture, be it human capital, everything has to be done in states. And if you do not have visions for states individually, it's like actually having a bullock cart with only one, bull, not two. It will not run. So if the vehicle has to move forward, you need both center and states to work in tandem. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years. तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां यह बहुत ज्यादा तेजी के साथ विकसित हो रहा है, जैसा कि अतीत में कई देशों ने किया है। भारत को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का वरदान मिला है, जिससे हम तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान भी किया है। इसमें भारत के विकास का खाका पहले से ही दिख रहा है। नीति आयोग के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए यह कहा कि पीएम ने राज्यों से विकसित भारत का आह्वान किया, इसीलिए किया क्योंकि यह एक लंबी यात्रा है। भारत को एक लंबी यात्रा आगे तय करनी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि भारत जापान से आगे निकल चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने ये कहा कि विकसित भारत ने एक तेज कदम बढ़ाया है, एक बड़ी छलांग लगाई है। इसे संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। अब इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। IMF का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 26 में लगातार 6.2% और 6.3% की दर से आगे बढ़ने वाली है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3% रहने की संभावना है। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया की तेजी के साथ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश बना रहेगा। कुछ अनुमानों के अनुसार 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसकी जीडीपी $5.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब हम ये समझते हैं कि इस वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है। जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, जो कहा जा रहा है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनी है, इसके कारण क्या रहे हैं। एक तो मजबूत घरेलू मांग। भारत की बड़ी और बढ़ती आबादी, विशेष रूप से एक बड़ा युवा वर्ग घरेलू खपत को बढ़ावा देता है। निजी उपभोग में तेजी की आने की संभावना है, जिसका कारण मजबूत श्रम बाजार, ऋण तक बढ़ती पहुंच और कम मुद्रास्फीति है।
सरकार की नीतियां और सुधार भी इसका एक कारण है। सरकार के द्वारा किए गए नीतिगत सुधार जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना जैसे कि लॉजिस्टिक और अवसंरचना में सुधार करना और कर प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं ये सब सुधार। और इसमें उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजनाएं भी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं। सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत का सेवा क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर और व्यावसायिक सेवाएं कमर्शियल सर्विसेज लगातार मजबूत वृद्धि दिखा रही है और यह अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व भी करता है। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, लॉजिस्टिक और कर सुधारों के साथ साथ सरकारी प्रयासों से विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती आने की उम्मीद है। डिजिटलीकरण भी इसका एक बड़ा कारण है। डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स का बढ़ता प्रचलन आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक यानी कि इजी बना रहा है और पारदर्शिता भी इसमें ला रहा है। बढ़ता निवेश भी एक कारण है। घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश में वृद्धि हुई है जो भारत के आर्थिक भविष्य में विश्वास को दर्शाती है। यानी कि जो लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ये भी दर्शा रहा है कि भारत में आने वाले समय में और भी ज्यादा सफल होने की संभावनाएं हैं। इसका जनांकीय लाभांश भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत की युवा आबादी देश के लिए एक सबसे बड़ा कार्यबल प्रदान करती है यानी कि वर्क फोर्स प्रदान करती है जो भारत की आबादी है और इस आबादी के अंदर भी जो युवा वर्ग सबसे ज्यादा है जो कि आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वैश्विक आर्थिक माहौल भी इसका एक कारण हो सकता है। नीति आयोग के CEO ने यह भी उल्लेख किया है कि वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी के साथ बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 2,450 अमेरिकी डॉलर से लगभग 70% तक बढ़कर 2029-30 तक 4,000 अमेरिकी डॉलर होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 4,000 डॉलर। ये बढ़ती हुई क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार के संकेत भी हैं। जो लोगों की परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इसके अलावा जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सुधार हो रहा है, ये भी संकेत दिखाता है। अब इसमें आगे की चुनौतियां क्या हो सकती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इस प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद भी भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता भारत सरकार को भी है, जैसे मुद्रास्फीति। बढ़ती कीमतें अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। जो सामान लगातार महंगे होते जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिस पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी भी एक चुनौती है। रोजगार सृजन, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का सृजन करना एक सतत चुनौती सरकार के सामने और आने वाले भारत के सामने बनी हुई है। आय असमानता, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण चुनौती है। यह न हो कि लोगों की आय में बहुत ज्यादा असमानताएं देखने को मिले, अमीर लगातार अमीर न बने और गरीब लगातार गरीब न बने। एक बैलेंस तरीके से दोनों की जो आय हैं वो बढ़ती रहे। बुनियादी ढांचा, कुछ क्षेत्रों में अभी भी बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं जिसमें सतत विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत की आर्थिक संभावनाएं आने वाले समय में उज्जवल दिख रही हैं। मजबूत घरेलू नींव, सक्रिय सरकारी नीतियां और एक युवा और गतिशील कार्यबल के साथ भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार भी है। ये उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा का प्रतीक भी है। यानी कि आने वाले समय में हम ये उम्मीद करेंगे कि भारत दुनिया की तीसरी, फिर दूसरी और हम तो ये भी चाहेंगे कि पहली सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने। अभी भारत से आगे USA, चाइना और जर्मनी है। जापान को भारत ने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत जल्द से जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टहलका डिजिटल। नमस्कार।